देव जाति के विनाश पर चर्चा करते हुए आगे मनु कहते हैं, भरी वासना सरिता का वह कैसा था मदमस्त प्रवाह, प्रलय जलधि में संगम जिसका देख हृदय था उठा करा। अर्थात भरी वासना सरिता का, देवताओं की वासना रूपी नदी का प्रवाह कितना भयावह था। अर्थात किस प्रकार से देवता रात दिन वासना रूपी नदी में ही डूबे रहते थे। उनके हृदय में वासना जनित भावों का ही प्रवाह होता रहता था। प्रलय जलधि में, प्रलय रूपी सागर में जब देवताओं की इस वासना रूपी नदी का संगम हुआ तो उनका भयावह अंत देखकर हृदय करा उठा। अर्थात मनु ये कहते हैं कि देवताओं के विनाश का कारण उनके वासना जनित भाव थे। जैसे उमड़ती नदी सागर में पहुँच अपना अस्तित्व खो बैठती है, देवताओं का अबाध विलास उसी प्रकार प्रलय की बाढ़ में विलीन हो गया। यहाँ सांग रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे मनु कहते हैं, चिर किशोर व नित्य विलासी सुरभित जिससे रहा दिगंत, आज तिरोहित हुआ कहाँ वह मधु से पूर्ण अनंत वसंत। अर्थात आज वह रस भरा अक्षय बसंत कहाँ छिप गया जो सदैव समान भाव से प्रफुल्लित रहता था। चिर किशोर मतलब सदैव युवा रहने वाले, जो नित्य ही विलास की प्रेरणा दिया करता था और जिससे दसों दिशाएं सुगंधित रहा करती थी, आज वो देवलोक कहाँ समाप्त हो गया। फूलों से लदे हुए कुंजों में देवता विलास किया करते थे, लेकिन सदा युवा रहने वाले वे देवता, नित्य विलासों में डूबे रहने वाले वो देवता और वो देवलोक जहाँ सुरभित पवन सदा प्रवाहित होती थी, जिसकी सुगंध से दिशाएं दिशाएं महक उठती थी, आज कहाँ तिरोहित हो गया, मतलब कहाँ छिप गया, कहाँ समाहित हो गया। आगे मनु कहते हैं, कुसुमित कुंजों में वे पुलकित प्रेमालिंगन हुए विलीन, मौन हुई है मूर्छित ताने और न सुन पड़ती अब वीण। अर्थात फूलों से लदे हुए कुंजों में प्रिय और प्रियाएं एक दूसरे का आलिंगन कर पुलकित हुआ करते थे। देवता अप्सराओं के आलिंगन कर पुलकित हुआ करते थे, किंतु आज ये आलिंगन भी मिट गए हैं। अब देवलोक में गूंजने वाली वे संगीत की तानें भी मूर्छित अर्थात मूक हो गई हैं, कहीं भी वीणा की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। अब न कपोलों पर छाया सी पड़ती मुख की सुरभित भाव, भुज मूलों में शिथिल वसन की व्यस्त न होती है अब नाम। एक तरह से मनु यहाँ देवताओं की सारी क्रियाओं का स्मरण कर रहे हैं उनके विनाश के कारणों के रूप में। देवों के मुख की सुगंधित भाव से देवबालाओं के कपोलों पर जो छाया पड़ती थी, अब वो छाया भी नहीं पड़ती है। देवता शिथिल वस्त्रों वाली देवबालाओं का आलिंगन कर उनके वस्त्रों को नापते से प्रतीत होते थे, किंतु अब वह सब मिट गया है, अब ये कहीं देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर मनु देवताओं की वासना जनित क्रियाओं को याद कर रहे हैं जो उनके विनाश का कारण बनी। आगे मनु कहते हैं, कंकण क्वणित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार। नृत्य करती हुई देवबालाओं के कंगन और नुपुर बजा
करते थे। उनके वक्ष स्थल पर पड़े हुए हार लहलहाते रहते थे, लहराया करते थे। मधुर संगीत गूंजा करता था और उनके गीतों में स्वर तथा लय का मिलन होता था। विसार मतलब मिलन। लेकिन अब वो भी कहीं देखने को नहीं मिलता। लगता है यही सारी क्रियाएं देवताओं के विनाश का कारण बनी। कंकण क्वणित तणय की प्रधानता से कंगनों और नुपुरों की ध्वनि का भान होता है। यह नाद सौंदर्य कहलाता है। सौरभ से दिगंत पूरित था, अंतरिक्ष आलोक अधीर, सब में एक अचेतन गति थी जिसमें पिछड़ा रहे समीर। मनु कहते हैं दिगंत मतलब दिशाएं, सारी दिशाएं सुगंध से भरी हुई थी। आकाश भी अपने प्रकाश में व्याकुल दिखाई देता था। सर्वत्र ही एक ऐसी सहज गति थी जो अपनी तीव्रता में पवन को भी मात करती थी। ये तीव्रता देवताओं की भावनाओं की थी, वासना जनित भावों की थी। केवल देवता ही सुख से चंचल नहीं थे, धरती और आकाश भी उनका इस सुख में साथ देते थे। यह प्रकृति पर मानवीकरण का आरोप है। यानी चारों तरफ सुख ही सुख था। दिशा दिशा सुख से पुलकित थी। अंतरिक्ष भी देवताओं के सुख को देखकर अधीर होता रहता था। संसार कितना सामान्य रूप से गतिमान था, लेकिन अब सब कुछ नष्ट हो गया है और इन सब का कारण होता है मनुष्य की बुरी भावनाएं, दुर्वासनाओं में लिप्त हो जाना, जो सदा विनाश का ही कारण बनता है।